हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी स्पेशल से वाक्य शुद्धिकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था और इस वीडियो में हम सुपर 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वाक्य शुद्धिकरण का मॉक टेस्ट है। जो सेकंड मॉक टेस्ट है हमारा ये। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या फिर 8? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 2 प्रकार से होता है, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ और रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र वाक्य है। आपको मिश्र वाक्य बताना है। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। इनमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है या मिश्र वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य का प्रकार बताना है। प्रश्नवाचक, विधान वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विधान वाक्य। मतलब ये विधानवाचक वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या संयुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, सदा सच बोलना चाहिए। ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या फिर संकेतवाचक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इच्छावाचक। सदा सच बोलना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है इस वाक्य को। राम आया और श्याम चल दिया। वाक्य क्या है? राम आया और श्याम चल दिया। बनाना हमें है, मिश्र वाक्य बनाना है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, राम के आने पर श्याम चला गया, ये श्याम चल दिया, राम आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। और बनाया किसका? राम आया और श्याम चल दिया। इसका क्या बनेगा? जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, मिश्र वाक्य। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको शुद्ध रूप बताना है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। ये किसका शुद्ध रूप है? अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अब आपको अशुद्ध बताना है कि इसमें अशुद्ध भाग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखें। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, मुझे आज खाने का मन नहीं है। अब इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये यहाँ पर इतना वाक्य क्या है? ये अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध अंश है या अशुद्ध भाग हम इसको कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर करेक्ट होता तो उसका ये आता, मुझे आज खाने का मन नहीं है, और लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मन नहीं होती है, तो ये गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो इसका जो वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे घर को मालूम नहीं, मैंने ये कब बोला, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी बी वाला, सी और डी ये क्या है, तीनों अशुद्ध वाक्य है। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया। नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। वाक्य की त्रुटियां आपको सुधारना है। और क्या बोला है वाक्य, नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, या फिर नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगर ये आया नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया तो ये तो गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। इसमें सही वाक्य का चयन करना है कि सही वाक्य क्या होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, या फिर बगीचे की सुंदरता अनूठा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, या फिर मजदूरों को अनेक काम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों को अनेक काम है। ये शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य बताना है आपको। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, या दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविवार को हम चर्च को जाते हैं। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब आपको त्रुटि पहचान कर बताना है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। सहते रहेंगे और हम कब तक अपमान का घुट या पीते रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपमान का घूट, क्योंकि ये यहाँ पर गलत है। वो होता है अपमान का घूट। क्या होता है, अपमान का घूट। घा में वड़ों की मात्रा आती है और ये पा पूरा आता, लेकिन यहाँ पर ये गलत दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपमान का घूट। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, ये त्रुटि दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के जिस भाग में गलती हो उसके अनुरूप विकल्प ए, बी, सी या डी आपको चुनना है। वाक्य के जिस भाग में भी गलती हो। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया, कोई गलती नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर। जिस भाग में गलती हो उसके अनुरूप विकल्प आपको चयन करना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। आपके ऑप्शन है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ये इस वाक्य का शुद्ध रूप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य शुद्ध है। अब इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति का स्तर के उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। या फिर शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये रुमाल अच्छी है। ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में आते हैं, या अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अब आपको त्रुटि बताना है, कोई त्रुटि नहीं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। यहाँ पर अच्छी लगती है ये त्रुटि है। यहाँ पर आता मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब आपको शुद्ध वाक्य पहचान कर बताना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। या फिर मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका जो करेक्ट और शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। उद्देश्य जो कि वाक्य का अंग होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय या विधेय पूरक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता विस्तार। कर्ता विस्तार उद्देश्य में कर्ता के साथ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विधेय हो जिसमें उसे कौन सा वाक्य बोला जाएगा। जिसमें एक ही विधेय हो, मिश्र वाक्य, कर्म पूरक वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। सरल वाक्य इसका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें एक ही विधेय होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं। जिस वाक्य में और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या विधान वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्योंकि संयुक्त वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन और परंतु ये समुच्चय बोधक शब्द जुड़ जाते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जो वाक्य है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ना कोई आया ना कोई गया, वे जैसे आया वैसे ही गया, वे आया और गया, वे आया तभी तो गया। तो इसका जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा है। तो वो होगा वे आया और गया। क्योंकि अभी हमने पहले देखा था कि और जो संयोजक जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक जुड़ा हुआ है, तो वो संयुक्त वाक्य है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है, क्योंकि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, मतलब इसमें मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है, और वाक्य क्या है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है, मतलब ये इच्छावाचक वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? वे आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो, वे आकर पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। अब वाक्य आपको बताना है, संयुक्त वाक्य नहीं है, वो बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वे आकर पानी पीकर चला गया। ये संयुक्त वाक्य नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक वाक्य। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये संकेतवाचक वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।